नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टिकल यूनिवर्स में। तो आज का ये जो मैसेज है, मैं वो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये मैसेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम में। और मैंने कई साल पहले वैसे कहा भी था कि मैं 2 लैंग्वेजेस में ही बनाऊँगी वीडियो सबसे, ताकि जो बाहर के लोग हैं और जो हमारे इंडिया के लोग हैं, दोनों को ही कंफर्टेबल महसूस हो जब वो ये वीडियोज़ देखें। क्योंकि अपनी लैंग्वेज में सुनने में अलग ही कंफर्टेबल महसूस होता है इंसानों को। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि हम बहुत जल्दी ट्रिगर्ड हो जाते हैं लोगों की बातें सुन के। अगर लोग कोई कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं हमारे बारे में, तो हमें वो बहुत जल्दी अफ़ेक्ट करता है। बट क्यों? सवाल ये है, क्या उनका ओपिनियन इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? क्या वो हमें हमसे बेहतर जानते हैं? नहीं, पर फिर भी अगर कोई हम लोग को कहता है कि तुम अच्छे सिंगर नहीं हो, तुम अच्छे डांसर नहीं हो, वो चीज़ हमें इतनी ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है, जबकि शायद हमने अपना पूरा जो टैलेंट है उसमें लगा दिया हो, पूरी मेहनत लगा दी हो। बट अगर कोई एक सवाल उठाता है तो हमारे दिमाग को ये लगता है शायद हम इनफ नहीं हैं, हम में कुछ कमी है। पर क्या सच है ये? ये एक साइकोलॉजी है, ये हमारे दिमाग बस हमारे साथ खेल खेलता है। वो आपको सवाल करने पे मजबूर कर देता है कि शायद आप इनफ नहीं हैं। बट आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप नई नई वीडियो बना रहे हैं, आप अपनी सिंगिंग वीडियोज़ डाल रहे हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी जो भी है, आप जो करना चाहते हैं, डांस, आर्ट, जो भी हो, जो भी कर रहे हैं आप, उसमें अगर कोई क्रिटिसिज़्म मिले आपको या फिर कोई नेगेटिव कमेंट आए, हम वो करना बंद कर देते हैं। क्योंकि हमें ये लगता है कि यार लोग ऐसा कह रहे हैं तो शायद हम में वो टैलेंट ही नहीं और हम ग्रो नहीं कर पाएँगे क्योंकि उतने लाइक्स, कमेंट्स हमारे पास आ नहीं रहे हैं। पर अगर हम सोचें, यूट्यूब, इंस्टा और टिकटॉक कुछ भी ले लीजिए, कोई भी सोशल मीडिया ऐप ले लीजिए, उसमें कितने ही सारे लोग हैं जो अपने टैलेंट्स, अपनी क्रिएटिविटी को शेयर कर रहे हैं। तो थोड़ा टाइम तो ऑब्वियसली हर इंसान को लगता है ना ग्रो होने में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। आप ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद धीरे-धीरे ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं, एकदम से कोई आगे नहीं बढ़ जाता, राइट? और रही बात रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की, क्लासमेट्स की, फैमिली मेंबर्स की, अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर वो आपको समझ नहीं रहे हैं, सो दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपके बात को समझे। हर इंसान समझे कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी लाइफ़ का मोटिव क्या है। ये ज़रूरी नहीं है सबका परसेप्शन एक जैसा हो, सबकी सोच, सबकी समझ एक जैसी हो। मोस्ट पेरेंट्स यही समझते हैं कि 9 टू 5 जॉब ही आपके लिए सही है, क्योंकि वो एक सिक्योर पाथ है, वो अपने तरफ से गलत नहीं है। बट अगर आपका सोल चाहता है, आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि आप क्रिएटिव फील्ड में ही जाना चाहते हैं और आप अपनी म्यूज़िक, अपने आर्ट, अपनी क्रिएटिव साइड को ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, बिज़नेस में जाना चाहते हैं, तो इट्स योर कॉल। आपकी ज़िंदगी है, आपका कॉल है, आपको रिस्क लेना ही पड़ता है, इन सब चीज़ों में रिस्क होता ही है। तो नेगेटिव कमेंट्स को अपने दिमाग से दूर रख के आप ये समझिए कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। वो एडवाइस दे सकते हैं, आप उसमें अमल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। पर अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं और जिससे किसी और को भी तकलीफ़ नहीं हो रही है, तो उस वो चीज़ खराब नहीं है। वो चीज़ टाइम ले रही है, डेवलप होने में वो चीज़ टाइम ले रही है, लोगों तक पहुँचने में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए। इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है और कंटिन्यू रखेंगे वो चीज़ तो शायद फ्यूचर में जाके वो हो भी जाए। पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत है ना? बट ये हमें याद रखना है कि कितने भी क्रिटिसिज़्म मिले, कितने भी नेगेटिव कमेंट्स मिले, हमें अपने अंदर ये बात रखनी है, ये ध्यान रखना है कि अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं और हम जानते हैं कि हम अपना इनफ दे रहे हैं उस चीज़ को, तो आपको लोगों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो चीज़ आपके सोल को सैटिस्फाई कर रही है, आपको खुशी दे रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस टाइम में बहुत ही रेयर है, मेंटल पीस, अगर वो दे रही है तो ऑफ कोर्स आपको वो चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि जब आपको एंग्ज़ायटी होता है, जब आपको डिप्रेशन होता है, वो लोग जो आपको नेगेटिव कमेंट करते हैं, वो आके आपको सँभालते नहीं हैं। तब आपके पास बस आप ही होते हैं जो आपको सँभालते हैं। तो इसीलिए वो चीज़ करें जो आपको मेंटल पीस दे, वो चीज़ करें
वो चीज़ करें जो आपको आपके आगे के टाइम पे ऐसा ना महसूस करवाए कि ये आपके लिए एक बोझ है। शायद अगर मैं वो करता या वो चीज़ फ़ील्ड में आगे बढ़ती तो वो चीज़ मेरे लिए अच्छा होता, काश ये होता, काश वो होता। ये करने से अच्छा है कि हम रिस्क तब लें जब हमारे पास टाइम हो। क्योंकि गिल्ट, रिग्रेट इन सब से तो अच्छी चीज़ यही है ना कि हम पहले रिस्क लें। अभी इनकी बातें सुने, तकलीफ़ होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, हमसे बेहतर आप हमें नहीं जानते। तो टेक योर रिस्क। आई नो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 9 टू 5 जॉब इज़ बैड थिंग। बिल्कुल नहीं, वो एक सिक्योर थिंग है और आपको अगर पसंद है आप बिल्कुल कीजिए, करना नॉर्मल है। और किसी-किसी के पास तो इतनी लग्ज़री होती ही नहीं है कि वो अपने लिए ये पाथ चुन सके कि अपनी क्रिएटिविटीज़ पे काम कर सके, क्योंकि उन पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मगर अगर वो इंसान अपना थोड़ा-सा टाइम निकाल रहा है, एक रिस्क ले रहा है इतना बड़ा कि वो अपनी क्रिएटिव साइड को टाइम दे। आपको क्या लगता है कि मतलब अगर कोई इंसान इतना बड़ा रिस्क लेके कि उसे भी पता है कि ऑब्वियसली 9 टू 5 एक सिक्योर थिंग है और उसके आर्ट पे काम करना एक बहुत ही रिस्की थिंग है। फिर भी अगर वो इंसान उस चीज़ में जा रहा है, तो ऑब्वियसली उस इंसान को अपनी चिंता आपसे ज़्यादा है, राइट? पर अगर वो चीज़ कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, तो प्लीज़ डिस्करेज तो मत कीजिए। तो यही मैसेज है मेरा आप सबके लिए और होप आपको इसमें मदद मिली हो। और अगर आपको इस चीज़ में मदद मिली हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए एक चीज़ कि आपको आपसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता। तो प्लीज़ दूसरों के कमेंट्स को, नेगेटिव डिस्करेजिंग चीज़ों को, बातों को अपने दिमाग से, दिल से ना लगाएँ। अगर आपको अपने पे भरोसा है तो उस चीज़ पे आगे बढ़ें, और ख़ासकर अगर आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसमें बुरा ही क्या है, ठीक है? तो यही है आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद है और अगर आप चाहते हैं कि और नए टॉपिक्स हिंदी में भी मैं आपके सामने पेश करूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताइए। और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।